हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूज़फुल और प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में, एमक्यू गैस सेंसर्स। अगर आप स्मार्ट सेफ्टी सिस्टम बनाना चाहते हो, गैस लीकेज डिटेक्टर डेवलप करना चाहते हो, स्मोक अलार्म डिज़ाइन करना चाहते हो या एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी सुपर वैल्यूएबल फॉर यू। एमक्यू सेंसर फैमिली में अलग अलग सेंसर्स होते हैं और हर सेंसर कुछ स्पेसिफिक गैसेस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जैसे स्मोक, एलपीजी, मीथेन, अल्कोहल वेपर, कार्बन मोनोक्साइड और जनरल एयर क्वालिटी रिलेटेड गैसेस। इस वीडियो में हम देखेंगे एमक्यू सेंसर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन सा सेंसर किस गैस के लिए बेटर है, आर्डुइनो के साथ वायरिंग कैसे होती है और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। So let's start and understand MQ gas sensors step by step. सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गैस सेंसर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। गैस डिटेक्शन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट नहीं है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। सेफ्टी साइड पर गैस सेंसर्स एलपीजी या मीथेन लीक जैसी डेंजरस सिचुएशंस को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे फायर या एक्सप्लोजन का रिस्क काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। हेल्थ साइड पर कुछ गैसेस जैसे कार्बन मोनोक्साइड बहुत डेंजरस होती हैं क्योंकि वो कलरलेस और ओडरलेस होती हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और वो हार्मफुल एक्सपोजर क्रिएट कर सकती हैं। एनवायरमेंटल साइड पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स इंडोर और आउटडोर पोल्यूशन लेवल्स को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। सो वेदर इट इज अ होम, लैब, वर्कशॉप और इंडस्ट्रियल सेटअप, गैस सेंसिंग इज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड मीनिंगफुल एप्लीकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। अब एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं एमक्यू सेंसर फैमिली का। एमक्यू सीरीज में काफ़ी सेंसर्स अवेलेबल होते हैं और हर सेंसर की सेंसिटिविटी प्रोफाइल अलग होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सेंसर्स यूजुअली एक ही गैस को एक्सक्लूसिवली डिटेक्ट नहीं करते, बट सर्टन टारगेट गैसेस के लिए मोर सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, MQ2 स्मोक, एलपीजी और कंबस्टिबल गैसेस के लिए पॉपुलर है। MQ3 अल्कोहल वेपर डिटेक्शन के लिए नोन है। MQ4 मीथेन या नेचुरल गैस के लिए यूजफुल है। MQ7 कार्बन मोनोक्साइड डिटेक्शन के लिए वाइडली यूज्ड है। MQ135 जनरल एयर क्वालिटी एप्लीकेशंस में यूज होता है। तो सेंसर सिलेक्शन हमेशा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के बेसिस पर करना चाहिए। अगर आपको किचन सेफ्टी चाहिए, सेंसर अलग होगा। अगर ब्रेथ अल्कोहल सेंसिंग चाहिए, सेंसर अलग होगा। अगर एयर क्वालिटी प्रोजेक्ट है, सेंसर सिलेक्शन फिर डिफरेंट होगी। अब आते हैं कोर साइंस पर। एमक्यू सेंसर्स काम कैसे करते हैं। मोस्ट एमक्यू सेंसर्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इनका सेंसिंग मटेरियल जनरली टिन डाइऑक्साइड यानी SnO2 होता है। क्लीन एयर में सेंसर का रेजिस्टेंस एक सर्टेन लेवल पर होता है। जब टारगेट गैस सेंसर सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो सरफेस केमिस्ट्री चेंज होती है और उसकी वजह से सेंसर रेजिस्टेंस चेंज होता है। सिंपल वर्ड्स में, क्लीन एयर में रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई हो सकता है। गैस एक्सपोजर होने पर रेजिस्टेंस चेंज होता है। ऑफन कंबस्टिबल गैसेस के केस में डिक्रीज होता है। सेंसर के अंदर एक हीटर एलिमेंट भी होता है जो सेंसिंग लेयर को एलिवेटेड टेम्परेचर पर मेंटेन करता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि गैस रिएक्शन प्रॉपर सेंसिटिविटी के साथ तभी होती है और इसी रेजिस्टेंस चेंज को हम आउटपुट वोल्टेज के थ्रू मेजर करते हैं। अब सेंसर के अंदर के स्ट्रक्चर को देखो। एक टिपिकल एमक्यू सेंसर के अंदर आपको कुछ मेजर पार्ट्स मिलते हैं। स्टील मेश कैप जो प्रोटेक्शन और बेसिक फिल्टरिंग प्रोवाइड करता है। SnO2 सेंसिंग लेयर, ये एक्चुअल गैस सेंसिटिव मटेरियल होता है। सिरेमिक ट्यूब मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। हीटर कॉइल जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये हीटर कॉइल वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एमक्यू सेंसर्स रूम टेम्परेचर पर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते। इन्हें हीटिंग चाहिए होती है ताकि सेंसिंग लेयर एक्टिव रहे। इसी वजह से एमक्यू सेंसर्स पावर कंज्यूम भी कंपैरेटिवली ज्यादा करते हैं कंपेयर्ड टू मेनी मॉडर्न लो पावर डिजिटल गैस सेंसर्स। सो जब भी आप एमक्यू सेंसर देखते हो, रिमेंबर, इट इज नॉट जस्ट अ पैसिव डिटेक्टर, इट इज अ हीटेड गैस सेंसिंग एलिमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेंसर्स से, MQ2। MQ2 बिगिनर्स के लिए बहुत कॉमन चॉइस है बिकॉज ये स्मोक, एलपीजी, प्रोपेन, हाइड्रोजन और कुछ कंबस्टिबल गैसेस के लिए अच्छी सेंसिटिविटी दिखाता है। इसलिए ये सेंसर स्पेशली यूज होता है स्मोक अलार्म डेमोज में, किचन गैस लीक अलर्ट सिस्टम्स में और बेसिक सेफ्टी प्रोजेक्ट्स में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि MQ2 एक जनरल कंबस्टिबल गैस सेंसर जैसा बिहेव करता है,
सो अगर आपको एग्जैक्ट गैस आइडेंटिफिकेशन चाहिए, देन सिंगल MQ2 इनफ नहीं होगा, बट फॉर अलर्ट बेस्ड सिस्टम्स इट वर्क्स वेल. For educational projects and prototype development, MQ2 is definitely one of the best starting points. अब MQ2 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखते हैं. टिपिकल पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए. ऑपरेटिंग वोल्टेज यूजुअली 5V होती है, स्पेशली मॉड्यूल वर्जन में. डिटेक्शन रेंज गैस टाइप के अकॉर्डिंग वेरी करती है, ऑफन अ फ्यू 100 ppm से लेकर सेवरल 1000 ppm तक. रिस्पॉन्स टाइम रिलेटिवली फास्ट होता है. प्री हीटिंग और बर्न इन इंपॉर्टेंट होती है. मॉड्यूल बोर्ड्स पर पोटेंशियोमीटर होता है जो डिजिटल थ्रेशहोल्ड सेट करने के काम आता है. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, मॉड्यूल पर जो पोटेंशियोमीटर होता है वो एनालॉग सेंसिटिविटी को साइंटिफिकली कैलिब्रेट नहीं करता, वो मोस्टली डिजिटल कंपैरेटर थ्रेशहोल्ड एडजस्ट करता है. सो अगर आप पीपीएम एस्टिमेशन या रिलेटिव एनालॉग मॉनिटरिंग करना चाहते हो तो आपको एनालॉग आउटपुट और प्रॉपर कैलिब्रेशन लॉजिक यूज करना होगा. अब देखते हैं वायरिंग. अगर आप MQ सेंसर मॉड्यूल यूज कर रहे हो देन यूजुअली 4 पिन्स मिलते हैं: VCC, GND, AO या A out, DO या D out. टिपिकल आर्डुइनो वायरिंग: VCC to 5 volt, GND to GND, AO to A0, DO to any digital pin, for example pin 8. एनालॉग आउटपुट कंटिन्यूअस वैल्यू देता है जो गैस लेवल के ट्रेंड को शो करता है. डिजिटल आउटपुट कंपैरेटर बेस्ड होता है, या तो हाई या लो डिपेंडिंग ऑन सेट थ्रेशहोल्ड. फॉर लर्निंग एंड प्रॉपर एनालिसिस आई ऑलवेज रेकमेंड यूजिंग एनालॉग आउटपुट फर्स्ट, बिकॉज उससे आपको एक्चुअल बिहेवियर समझ आता है. अब आते हैं MQ3 पर, जो अल्कोहल वेपर डिटेक्शन के लिए काफी पॉपुलर सेंसर है. ये सेंसर स्पेशली एथेनॉल वेपर के लिए ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है, इसलिए इसे ब्रेथ अल्कोहल डिटेक्टर टाइप डेमो प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है. लेकिन यहां भी एक टेक्निकल पॉइंट याद रखो, MQ3 भी परफेक्ट सिलेक्टिव सेंसर नहीं है. ये कुछ दूसरे वॉलेटाइल कंपाउंड्स पर भी रिस्पॉन्स दे सकता है, सो इसे प्रोफेशनल लीगल ब्रेथ एनालाइजर का रिप्लेसमेंट नहीं मानना चाहिए. एजुकेशनल और प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट्स के लिए MQ3 बहुत यूजफुल है, बिकॉज इट इंट्रोड्यूसेस गैस सेंसिंग, एनालॉग सिग्नल इंटरप्रिटेशन, थ्रेशहोल्ड लॉजिक और कैलिब्रेशन कॉन्सेप्ट्स. अब MQ3 के स्पेक्स को क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं. टिपिकल मॉड्यूल वर्जन, 5 वोल्ट ऑपरेशन, अल्कोहल वेपर के लिए गुड सेंसिटिविटी, वार्म अप या बर्न इन रिक्वायर्ड, एनालॉग और डिजिटल आउटपुट्स अवेलेबल. स्लाइड में जो सेंसिटिविटी कर्व दिख रही है उसका पर्पस ये समझना है कि सेंसर आउटपुट लीनियर नहीं होता. गैस कॉन्सेंट्रेशन और सेंसर रिस्पॉन्स का रिलेशन ऑफन नॉन लीनियर होता है. सो इफ यू आर बिल्डिंग अ सीरियस मेजरमेंट सिस्टम, रॉ एनालॉग वैल्यू डायरेक्टली पीपीएम नहीं होती. आपको RS कैलकुलेट करना होता है, R0 रेफरेंस यूज करना होता है और डेटा शीट कर्व या फिटेड इक्वेशन यूज करनी होती है. दैट इज वेयर सेंसर इंजीनियरिंग स्टार्ट्स बिकमिंग इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट सेंसर है MQ4, जो मेनली मीथेन और नेचुरल गैस डिटेक्शन के लिए यूज होता है. अगर आप CNG लाइन मॉनिटरिंग, मीथेन लीकेज इंडिकेशन या नेचुरल गैस रिलेटेड प्रोटोटाइप बनाना चाहते हो, देन MQ4 इज मोर रेलेवेंट देन MQ2. मीथेन डिटेक्शन इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज मीथेन हाईली फ्लैमेबल गैस है. अगर एनक्लोज्ड एरिया में लीक हो जाए तो एक्सप्लोजन रिस्क क्रिएट हो सकता है. सो MQ4 टाइप सेंसर्स गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेफ्टी, स्टोरेज मॉनिटरिंग और एजुकेशनल नेचुरल गैस प्रोजेक्ट्स में काफी यूजफुल होते हैं. MQ7, which is used for carbon monoxide detection. कार्बन मोनोक्साइड या CO एक साइलेंट डेंजर है, कलरलेस, ओडरलेस और हाईली टॉक्सिक. इसीलिए CO डिटेक्शन सिस्टम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं. MQ7 इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसका ऑपरेटिंग मेथड स्लाइटली स्पेशल होता है. ये सेंसर ऑफन साइक्लिक हीटर ड्राइविंग के साथ डिस्क्राइब्ड होता है, मतलब हीटर को डिफरेंट वोल्टेज फेजेस पर ऑपरेट करके CO सेंसिटिविटी इंप्रूव की जाती है. सो MQ7 को सिंपल प्लग एंड रीड सेंसर समझना टेक्निकली करेक्ट नहीं होगा. अगर आप एक्यूरेट CO ओरिएंटेड डिजाइन बनाना चाहते हो तो उसकी हीटर ड्राइविंग मेथड और टाइमिंग को समझना इंपॉर्टेंट है. MQ135 को कॉमनली यूज किया जाता है इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर, पोल्यूशन अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम और स्मार्ट रूम सिस्टम्स, वेंटिलेशन कंट्रोल प्रोटोटाइप्स. ये सेंसर अमोनिया, बेंजीन, स्मोक और कुछ अदर गैसेस के लिए रिस्पॉन्स शो करता है. इंटरनेट पर कई लोग इसे डायरेक्ट CO2 सेंसर बोल देते हैं, बट दैट इज एन ओवर सिंप्लिफिकेशन. Technically, MQ135 is a broad air quality या gas response sensor, not a precision NDIR CO2 meter.
So, it is useful for relative air quality trend monitoring but not for certified CO2 measurement. So, सेंसर चूज करते वक्त 3 सवाल पूछो। मुझे कौन सी गैस मॉनिटर करनी है? मुझे एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए या वार्निंग अलार्म बेस्ड सिस्टम? प्रोजेक्ट इंडोर है, आउटडोर है या इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए है? अगर आप ये 3 क्वेश्चंस क्लियर रखोगे, सेंसर सिलेक्शन काफ़ी ईजी हो जाएगी। अब मॉड्यूल लेवल पर चीज़ें समझते हैं। कॉमन MQ सेंसर मॉड्यूल्स पर यूजुअली मिलता है सेंसर कैन इटसेल्फ, कंपैरेटर IC, पोटेंशियोमीटर, पावर LED, डिजिटल आउटपुट LED, AO and DO pins. Important distinction: AO gives variable analog signal, DO gives threshold-based digital decision. कंपैरेटर बोर्ड बिगिनर प्रोजेक्ट्स के लिए कन्वीनियंट होता है, बट अगर आप डीपर सेंसिंग करना चाहते हो, देन एनालॉग पिन इज वेयर द रियल इन्फॉर्मेशन इज। वायरिंग सिंपल लगती है, बट कुछ प्रैक्टिकल नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट, हीटर करंट की वजह से सेंसर मॉड्यूल्स डिसेंट करंट ड्रॉ करते हैं। अगर आप 1 या 2 सेंसर्स यूज कर रहे हो, आर्डुइनो 5 वोल्ट लाइन से काम चल सकता है, बट मल्टीपल सेंसर्स के केस में एक्सटर्नल रेगुलेटेड 5 वोल्ट सप्लाई बेटर रहेगी। सेकेंड, वायरिंग शॉर्ट और स्टेबल रखो। थर्ड, कॉमन ग्राउंड मेंटेन करो। फोर्थ, एनालॉग रीडिंग्स नॉइजी हो सकती हैं, सो एवरेजिंग यूज करना यूजफुल होता है। और याद रखो, आर्डुइनो ऊनो पर डिजिटल पिन को सिंपली 8 लिखना बेटर है कोड में, नॉट D8, अनलेस बोर्ड स्पेसिफिक नेमिंग सपोर्ट हो। अब कोडिंग साइड देखते हैं। बेसिक कोड में हम एनालॉग पिन से रीडिंग लेते हैं यूजिंग एनालॉग रीड A0। आर्डुइनो ऊनो में ये वैल्यू 0 से 1023 के बीच होती है बिकॉज ADC 10 बिट होता है। फिर चाहे तो इस वैल्यू को वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हो। वोल्टेज इक्वल्स रीडिंग इंटू 5.0 डिवाइडेड बाय 1023.0। अगर डिजिटल आउटपुट यूज कर रहे हो तो उससे सिर्फ थ्रेशहोल्ड क्रॉसिंग डिटेक्ट करोगे, बट एनालॉग वैल्यू से आपको ट्रेंड मिलता है कि गैस इंक्रीज हो रही है, स्टेबल है या लो हो रही है। वन करेक्शन हियर, शॉर्ट डिले से सेंसर फुली कैलिब्रेटेड नहीं होता। 20 सेकेंड्स या 1 मिनट से बस इनिशियल वार्म अप मिलता है। प्रॉपर बर्न इन और स्टेबल कैलिब्रेशन के लिए मच लॉन्गर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड होती है। ये स्लाइड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। MQ सेंसर्स के साथ बिगेस्ट मिस्टेक होती है, लोग डायरेक्टली वैल्यू रीड करते हैं और बोल देते हैं कि ये एग्जैक्ट PPM है। दैट इज नॉट करेक्ट। प्रॉपर कैलिब्रेशन के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। RS equals sensor resistance in current gas condition, R0 equals reference resistance under known calibration condition. Then आप RS by R0 रेशियो यूज करते हो और डेटा शीट सेंसिटिविटी कर्व के बेसिस पर अप्रॉक्सीमेट कॉन्सेंट्रेशन एस्टिमेट करते हो। फॉर हॉबी प्रोजेक्ट्स, फ्रेश एयर बेसलाइन लो, मल्टीपल रीडिंग्स एवरेज करो, रिलेटिव चेंज मॉनिटर करो। फॉर सीरियस वर्क, नोन कॉन्सेंट्रेशन गैस रेफरेंस यूज करो, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इफेक्ट्स कंसिडर करो, रिपीट कैलिब्रेशन पीरियोडिकली। कैलिब्रेशन ही वो स्टेप है जो प्रोजेक्ट को टॉय लेवल से इंजीनियरिंग लेवल तक ले जाता है। अब तक हमने MQ सेंसर्स की बेसिक्स, वर्किंग प्रिंसिपल और मेजर सेंसर टाइप समझ लिए हैं। अब चलिए देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में इन सेंसर्स का एक्चुअल यूज कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं होम गैस सेफ्टी सिस्टम्स की। सो इमेजिन अ स्मार्ट होम सेटअप जहां किचन एरिया में MQ2 सेंसर LPG लीक डिटेक्ट कर रहा है और दूसरी साइड MQ7 सेंसर कार्बन मोनोऑक्साइड को मॉनिटर कर रहा है। जैसे ही LPG लीक डिटेक्ट होती है, सिस्टम सिर्फ अलार्म ही नहीं देता, बल्कि ऑटोमेटिकली गैस सप्लाई शट ऑफ भी कर सकता है। साथ ही वेंटिलेशन फैन ऑन हो सकता है और मोबाइल पर इंस्टेंट गैस अलर्ट भी आ सकता है। मतलब ये सिर्फ डिटेक्शन सिस्टम नहीं है, ये एक स्मार्ट लीक डिटेक्शन एंड ऑटोमेशन सिस्टम है। इस टाइप के प्रोजेक्ट में एम्बेडेड सिस्टम्स, सेफ्टी इंजीनियरिंग और IoT तीनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को और स्केल अप करें, तो वही आइडिया इंडस्ट्रियल सेफ्टी मॉनिटरिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इंडस्ट्रियल प्लांट्स में गैस लीक्स का रिस्क और भी क्रिटिकल होता है, क्योंकि यहाँ कंबस्टिबल गैसेस, पाइपलाइंस, टैंक्स, प्रोसेस इक्विपमेंट और एनक्लोज्ड वर्क स्पेसेस इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए यहाँ मॉनिटरिंग 24/7 होनी चाहिए। सिस्टम कंटिन्यूअसली गैस लेवल्स चेक करता है, स्काडा डैशबोर्ड पर ट्रेंड्स शो करता है और अगर मीथेन या किसी हैजर्डस गैस का लीक डिटेक्ट होता है तो अर्ली वार्निंग मिल जाती है। इसका बेनिफिट क्या है? ऑटोमेटेड वेंटिलेशन कंट्रोल, बेटर कंप्लायंस, अर्ली लीक डिटेक्शन और सेफर वर्कप्लेस। तो स्टूडेंट लेवल पर भी आप MQ सेंसर्स के थ्रू ऐसा मिनी इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग प्रोटोटाइप बना सकते हो जहां मल्टीपल सेंसर्स, बजर, LEDs, रिले और डैशबोर्ड इंटीग्रेटेड हो।
ये आइडिया पेज 2 के इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग विजुअल में क्लियरली हाईलाइटेड है। अब चलिए एनवायरमेंटल साइड पर आते हैं। यहाँ MQ135 जैसे सेंसर्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्मार्ट सिटी टाइप एप्लीकेशंस में आप एक कॉम्पैक्ट एयर क्वालिटी स्टेशन बना सकते हो जो पोल्यूटेंट ट्रेंड मॉनिटर करे और IoT के थ्रू क्लाउड पर डेटा सेंड करे। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। MQ135 को डायरेक्ट सर्टिफाइड CO2 मीटर या एग्जैक्ट AQI एनालाइजर नहीं मानना चाहिए। इसको बेटर तरीके से समझो एज एन एयर क्वालिटी इंडिकेटर सेंसर, जो चेंजिंग पोल्यूशन ट्रेंड, अमोनिया प्रेजेंस, स्मोक रिस्पॉन्स और जनरल इंडोर आउटडोर एयर कंडीशन के लिए यूजफुल है। मतलब अगर एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, वेंटिलेशन पुअर है या पोल्यूटेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो रीडिंग शिफ्ट होगी। सो प्रोजेक्ट लेवल पर दिस इज वेरी यूजफुल। अब रियल इंजीनियरिंग तब आती है जब प्रोजेक्ट बिल्ड करने के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं। और बिलीव मी, MQ सेंसर्स के साथ बिगिनर्स को सबसे ज्यादा इशू यही होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रबल शूटिंग कॉमन इश्यूज। सबसे पहला इशू होता है इनकंसिस्टेंट रीडिंग्स। सेंसर आउटपुट फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। इसका रीजन क्या हो सकता है? सेंसर को प्रॉपर वार्म अप नहीं मिला, पावर सप्लाई स्टेबल नहीं है, एनवायरनमेंट नॉइजी है, या एनालॉग सिग्नल डायरेक्टली रॉ रीड किया जा रहा है विदाउट स्मूथिंग। ऐसे केस में शॉर्ट प्रीहीट देना हेल्पफुल हो सकता है, बट रियल स्टेबिलिटी के लिए लॉन्गर कंडीशनिंग और स्टेबल 5V सप्लाई इंपॉर्टेंट है। दूसरा इशू होता है नो रिस्पॉन्स टू गैस। आप गैस सोर्स लेकर सेंसर के पास ले गए, लेकिन आउटपुट में प्रॉपर चेंज ही नहीं आ रहा। इस केस में सबसे पहले वायरिंग चेक करो, स्पेशली AO और DO कनेक्शंस। फिर देखो सेंसर एजेड तो नहीं हो गया और हीटर एक्चुअली पावर्ड है या नहीं। तीसरा इशू होता है कांस्टेंट हाई या कांस्टेंट लो वैल्यू, मतलब रीडिंग 0 के आसपास या 1023 के नियर ही अटकी हुई है। इसका मतलब हो सकता है शॉर्ट सर्किट, रॉन्ग एनालॉग कनेक्शन या कैलिब्रेशन इशू। फ्रेश एयर बेसलाइन दोबारा लो, R0 रिकैलिब्रेट करो और कनेक्शन केयरफुली वेरीफाई करो। पेज 4 में ये कॉमन इश्यूज और उनके सजेस्टेड फिक्सेस विजुअली शोन है। ऑल्दो प्रैक्टिकली मैं रेकमेंड करूंगा कि सिर्फ 20-30 सेकंड प्री हीट पर डिपेंड मत करो। प्रॉपर स्टेबलाइजेशन के लिए मोर टाइम देना बेटर होता है। अब ट्रबल शूटिंग के बाद बात करते हैं मेंटेनेंस एंड लॉन्जेविटी की, क्योंकि सेंसर लगाने के बाद उसे भूल जाना करेक्ट इंजीनियरिंग अप्रोच नहीं है। MQ सेंसर्स हीटर बेस्ड डिवाइसेस होते हैं। उनकी परफॉर्मेंस टाइम के साथ ड्रिफ्ट कर सकती है, इसलिए रेगुलर कैलिब्रेशन जरूरी है। फ्रेश एयर में बेसलाइन चेक करो, सेंसर मैश को डस्ट और ऑयल से बचाओ और एक्सट्रीम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंडीशन से अवॉइड करो। स्टेबल एनवायरनमेंट होगा तो सेंसर आउटपुट भी बेटर होगा। और एक और प्रैक्टिकल पॉइंट, इन सेंसर्स को कंटिन्यूअस पावर मिलना भी यूजफुल होता है, क्योंकि बार बार ऑफ ऑन करने से स्टेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस टॉपिक, सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स। रॉ MQ सेंसर डेटा परफेक्ट नहीं होता। इसमें नॉइज होता है, स्पाइक्स आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं। अगर आप रॉ एनालॉग वैल्यू को डायरेक्टली यूज करोगे तो फॉल्स ट्रिगरिंग या अनस्टेबल ग्राफ मिल सकता है। इसीलिए सिग्नल फिल्टरिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे सिंपल अप्रोच है मूविंग एवरेज, जहां आप रीसेंट मल्टीपल सैंपल्स का एवरेज लेते हो। इससे रीडिंग स्मूथ हो जाती है। लो पास फिल्टरिंग भी यूजफुल है, स्पेशली जब हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज रिमूव करना हो। मीडियन फिल्टर आउटलायर स्पाइक्स हटाने में हेल्प करता है। और अगर आप एडवांस लेवल पर जाना चाहते हो तो कैलमैन फिल्टर जैसी मेथड्स प्रेडिक्टिव एस्टिमेशन के लिए यूज की जा सकती हैं। स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स के लिए मूविंग एवरेज और मीडियन फिल्टर काफी प्रैक्टिकल होते हैं। तो अगर अब तक का पूरा टॉपिक एक क्विक रिकैप में समझें तो सेंसर फैमिली को रफली इस तरह याद रख सकते हो। MQ2 स्मोक और LPG के लिए, MQ3 अल्कोहल वेपर के लिए, MQ4 मीथेन के लिए, MQ7 कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए और MQ135 एयर क्वालिटी इंडिकेशन के लिए। साथ ही बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? सेंसर को प्रॉपर प्रीहीट दो, क्लीन एयर में R0 कैलिब्रेट करो, स्टेबल 5V सप्लाई यूज करो और रेगुलर मेंटेनेंस फॉलो करो। और प्रैक्टिकली कंप्लीट सिस्टम फ्लो क्या होता है? सेंसर से डेटा आया, आर्डुइनो या कंट्रोलर ने प्रोसेस किया, फिर अलर्ट, रिले एक्शन या क्लाउड लॉगिंग ट्रिगर हो गया। अब फाइनल पार्ट, नेक्स्ट स्टेप्स। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले एक सिंपल गैस लीक अलार्म बनाओ, बस सेंसर, आर्डुइनो, बजर और LED के साथ। उसके बाद सेंसर डेटा लॉगिंग ऐड करो, SD कार्ड या सीरियल लॉगिंग के थ्रू। फिर नेक्स्ट लेवल पर जाओ, ESP32 यूज करके IoT इंटीग्रेशन करो, मोबाइल नोटिफिकेशन भेजो, डैशबोर्ड बनाओ और स्मार्ट होम स्टाइल कंट्रोल ऐड करो। और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब फुल एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग स्टेशन या मल्टी सेंसर इंडस्ट्रियल सेफ्टी प्रोटोटाइप बिल्ड करो।
तो दोस्तों ये था कंप्लीट जर्नी ऑफ MQ गैस सेंसर्स, बेसिक्स से लेकर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, ट्रबल शूटिंग, मेंटेनेंस और फ्यूचर प्रोजेक्ट रोड मैप तक। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगी हो तो इस कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल प्रोटोटाइप में ज़रूर कन्वर्ट करिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स तभी ट्रूली समझ आती है जब थ्योरी एक्चुअल वर्किंग सिस्टम में कन्वर्ट हो। लेट्स कीप बिल्डिंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड कीप लर्निंग।